बोल रहे हैं वो सब किसी न किसी चुनाव में यही वाली ईवीएम्स उनके पक्ष में भी रिजल्ट लगातार देती रही हैं। क्या ईवीएम से चुनाव बंद हो जाने चाहिए और ईवीएम क्या बैन होना चाहिए और क्यों चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम बैन करने को लेकर बात कही जा रही है और क्या वाकई चुनाव आयोग इस बात को मान रहा है कि अगर विपक्षी पार्टियों की तरफ से ईवीएम बैन को लेकर कहा जा रहा है और सबूत दिखाए जा रहे हैं तो शायद साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके का बड़ा कदम उठाया जा सकता है। हालांकि 13 तारीख को दो नतीजे आएंगे, कर्नाटक का और उत्तर प्रदेश का, और उसके बाद क्या एक ऐसा कदम चुनाव आयोग की तरफ से उठाया जाएगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारी खास सहयोगी नाज़मीन। नाज़मीन, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सबसे पहला सवाल नाज़मीन मेरा यही रहेगा, ईवीएम को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि हाँ, ईवीएम को लेकर जो विपक्ष कह रहा है उसमें गलती नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर हम निकाय चुनाव का जिक्र कर लेते तो हम देख रहे हैं कि भाई ईवीएम में बैटरी की दिक्कत है, मशीनों में खराबी पाई गई है, या इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो वोटर्स थे वोट करने जाते हैं उनका ये कहना था कि हमने बटन कहीं दबाया है लेकिन हमें ऐसा पता चला कि वोट किसी और को गया है। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग को जो शिकायत भी दर्ज करवाई, क्या नहीं लगता कि चुनाव आयोग को वाकई एक बार कदम जरूर उठाना चाहिए? जी पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर ईवीएम में धांधलेबाजी की खबरें सामने आती हैं तो ऐसे में चुनाव आयोग कोई भी संज्ञान लेता हुआ नजर नहीं आता। कहा जाता है कि मोदी सरकार के इशारों पर चुनाव आयोग भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए ईवीएम में गड़बड़ जो नजर आ रही है उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। अगर यहाँ पर वो अपने रूप से देखता, स्वतंत्र रूप से देखता चुनाव आयोग, तो जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ जाँच करता हुआ नजर आता। चुनाव आयोग की बात की जाए तो इस चुनाव में नहीं, जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें यही सवाल उठाया जाता है कि ईवीएम में इतनी गड़बड़ी क्यों नजर आती है, ईवीएम के जरिए क्यों देखा जाता है कि सरकार चालबाजी के जरिए यहां पर अपनी सरकार बना लेती है। अखिलेश यादव ने भी तो खुलासा किया है, ईवीएम को लेकर एक ट्वीट करते हैं और साफ तौर पर बताते हैं कि गड़बड़ हुई है और ईवीएम में धांधलेबाजी देखी जा रही है, और ईवीएम में अगर धांधलेबाजी नहीं देखी जाती तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें धमकाती हुई नजर आ रही है। और नाज़मीन, ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि भाई चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच साठगांठ है और इसीलिए चुनाव आयोग जो है इस तरीके का फैसला ले ही नहीं पा रहा है कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए या ईवीएम को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष अगर बैलेट पेपर का जिक्र कर रहा है या विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हाँ भाई एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाना चाहिए, तो क्या ये बात को चुनाव आयोग भी मान रहा है कि अब अभी तक जो हम ईवीएम को लेकर जो है विपक्ष को कहीं ना कहीं बहला रहे थे, लेकिन अब विपक्ष ये बात समझ गया कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी और चुनाव आयोग भी समझ गया। तो क्या आने वाले वक्त में दो सवाल रहेंगे, एक क्या बैलेट पेपर से चुनाव की जो प्रक्रिया है वो क्या संभव है, और एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर ही काम कर रहे हैं तभी आज तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष और जनता के सामने निकल कर आई हैं। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन की बात है तो आप अपने ही देश में मत देखिए, दूसरे देशों में जाकर देखेंगे तो वहां पर ईवीएम पूरी तरह से बैन है, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाता है जिसमें निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी होती है, उनके जरिए ही ये फैसला सुनाया गया। लेकिन हमारे देश में बात की जाए चुनाव आयोग की तो तमाम तरीके से सवाल खड़े किए जाते हैं। विपक्ष पार्टी तो ये मुद्दा उठा रही है लेकिन जनता भी लगातार यही बोलती हुई नजर आ रही है कि ईवीएम को बैन करिए, ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर का इस्तेमाल करिए। अगर यहाँ पर निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग देखता तो यहाँ पर कब का ईवीएम बैन कर दिया जाता, लेकिन ना होना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के इशारों पर ईवीएम काम कर रही है, माफ कीजिएगा चुनाव आयोग काम कर रहा है। अगर चुनाव आयोग पर भी कई सवाल खड़े किए जाते हैं कि हाँ, जब भी चुनाव होते हैं ऐसी शिकायतें क्यों आती हैं, कभी किसी की गाड़ी में यहाँ पर ईवीएम पाया जाता है तो कभी ईवीएम के जरिए वहां पर चुनाव गलत तरीके से दिलवाया जाता है, जिस पर चुनाव आयोग ने अभी भी अपनी चुप्पी साधी है। तो इन दोनों सवालों में एक ही जवाब बनता है कि यहाँ पर जिम्मेदारी बन जाती है चुनाव आयोग की, लेकिन चुनाव आयोग अगर मोदी सरकार के साथ मिला ना होता तो इस पर कब का
फैसला ले लिया होता। देखिए बाकायदा अगर हम बात करें और जिस तरीके से हम तमाम और खबरों के जरिए भी ईवीएम को लेकर बातें पहुंचा रहे हैं और जनता तक सवाल पूछ रहे हैं, मेरे सवाल भी यही जनता से रहेगा, जो देश की जनता इस वक्त हमें देख रही है, हमारे प्रोग्राम को सुन रही है, कि क्या वाकई ईवीएम से चुनाव बैन नहीं होने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए, और अगर ईवीएम से चुनाव बंद हो जाता है और बैलेट पेपर से चुनाव शुरू हो जाता है तो क्या लोकतंत्र के लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा फैसला नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से नाज़मीन अगर हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से अभी तक तमाम सबूतों का जिक्र कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों की तरफ से ईवीएम को लेकर जो तमाम तरह की हम देख रहे थे कि उन्होंने सबूत दिखाए, और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बाकायदा कपिल सिब्बल का मैं जिक्र कर लेता हूँ या जिक्र चुनाव आयोग की तरफ से भी कर लेता हूँ, तो ये देखा नहीं जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी खुद फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि जो जिन चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है बेहतर तरीके से चुनाव कराने की, आज हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कभी फर्जी वोटिंग पड़ जाता है, हालांकि वोट पड़े भी फर्जी वोटिंग। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई जगह ईवीएम में गड़बड़ियां पाई जाती है। जब चुनाव आयोग सही काम कर रहा है तो इस तरीके की दिक्कतें क्यों? देखिए, चुनाव आयोग की बात की जाए तो अमूमन उन पर भी जांच के निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ईडी सीबीआई की बात करते हैं वो भी मोदी सरकार के इशारों पर काम करती हुई नजर आती है, विपक्ष पर ही हमलावर रहती है, विपक्ष के खिलाफ ही कार्रवाई होती है, घंटों घंटों पूछताछ होती है, सबूत ना मिलने के बावजूद भी जेल में डाला जाता है। तो ठीक उसी तरह से आप देखेंगे कि ईडी सीबीआई को फटकार लगाती हुई भी नजर आती है सरकार। कैसे यहाँ पर आम आदमी पार्टी से माफी मांगने को उतारू हो जाती है, उनकी कार्यवाही गलत होती है। ठीक उसी तरह से चुनाव आयोग पर भी सवाल बनते हैं कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से यहाँ पर नहीं देखी जा रही है और ईवीएम को लेकर उसकी जांच नहीं करती है तो चुनाव आयोग के खिलाफ ये कदम उठाना पड़ेगा, और वो कदम उठाने का काम तमाम विपक्ष पार्टियां मिलकर ही कर सकती हैं। जैसे कि देखा जा रहा है पूरा मुद्दा ईवीएम से जुड़ जाता है, तो ऐसे में चुनाव आयोग को अपनी चुप्पी जरूर तोड़नी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि काफी समय से जो हम चर्चा ईवीएम को लेकर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए कर्नाटक का विधानसभा चुनाव होता है, उस चुनाव के दौरान भी हम देखते हैं कि जगह थोड़ी बहुत जगह ईवीएम को लेकर दिक्कतें आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव हुआ उसमें तो बाकायदा देखने को मिला कि भाई फर्जी वोटिंग पड़ रही है, बाकायदा देखने को ही मिला कि भाई ईवीएम में गड़बड़ियां पाई गई हैं। तो क्या ये जो शिकायतें देखी गई हैं, जो स्थितियां देखी गई हैं, उसके बाद क्या वाकई चुनाव आयोग अब जो बड़ा फैसला लेगा ये क्या मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका रहेगा? और क्या वाकई अगर बात करें तो सत्ता पक्ष के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाते हैं तो क्या वाकई बीजेपी के लिए आगे का जो रास्ता है वो तो देखिए सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ईवीएम को लेकर तमाम सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन ईवीएम बैन क्यों नहीं किया जा रहा है ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से हम हमारी सहयोगी नाज़मीन से चर्चा कर ही रहे, नाज़मीन ईवीएम को अगर बैन कराने को लेकर जो हम कह रहे हैं, क्या वाकई सरकार के मन में डर है कि अगर इस तरीके का फैसला आ जाता है तो ये उनके लिए बहुत दिक्कत है? क्योंकि इससे पहले विपक्षी पार्टियां जो ये खूब कह भी रही हैं कि ईवीएम में हम देखते हैं कि ईवीएम की मशीनें गायब हो जाती हैं, वीवीपैट मशीनें गायब हो जाती हैं, या ये कहा जाए कि भाई जहां जहां उम्मीद नहीं होती वहां वहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो क्या वाकई ईवीएम का खेल अभी तक खेला गया है बीजेपी की तरफ से? देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर सिर्फ ईवीएम के मुद्दे को विपक्ष ही क्यों उठा रहा है, मोदी सरकार क्यों नहीं उठा रही, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उठा रही है? तो कहीं ना कहीं आप ये गड़बड़ झोल नजर आ रहा है, गड़बड़ झोल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर ईवीएम में गड़बड़ी की खबरों को लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष पार्टियां उठाती है, समाजवादी पार्टी उठाती है या बहुजन समाजवादी पार्टी उठाती है, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ को भी उठाना चाहिए, लेकिन ये उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो साफ तौर पर तस्वीरें खुलती नजर आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर कोई भी अपना जवाब पेश ना करना ये दर्शाता है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ी होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ही की जाती है। क्योंकि देखा, जैसा कि आपने कहा, जहां जहां उम्मीद नहीं होती वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, और ऐसे में सवालिया निशान उन पर ही खड़े होते हैं जो लाजमी भी बन जाते हैं। तो ये तस्वीरें खुल गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सवाल उठा रही है। अगर उनकी सरकार दूसरे राज्यों में अगर नहीं बनी है तो वहां पर उनको सवाल उठाना चाहिए कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन वो इस मुद्दे को नहीं उठाती, क्योंकि वो जान चुकी है कि ईवीएम से जुड़ा हुआ उनका ही मुद्दा है, चुनाव आयोग उनके इशारों पर काम कर रहा है, इसलिए विपक्ष को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ रही है और ईवीएम और चुनाव आयोग के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। बहुत बड़े हद तक कम होता नजर आएगा। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।